हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे BHIC 112 यानी BHIC 112 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सजेशन क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी सवालों को आप यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा आप सभी इन सभी सवालों को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये BHIC 112 का आज जो है जिसका नाम है भारत का इतिहास 7 पार्ट है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। जो चुनिंदा प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है आपका, फारसी को भारत की आधिकारिक भाषा मानने की मुगल नीति के प्रमुख प्रभाव की चर्चा करें। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पहला यूनिट की है, तो फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन देखने की संभावना बनती है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक आधुनिक काल की साहित्यिक संस्कृति पर एक टिप्पणी करें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप एक भी क्वेश्चन को इग्नोर मत करना, मैं यही कहूँगा, ठीक है। कुछ ही प्रश्न मैंने सिलेक्ट किए हैं जो आपके लिए सफिशियंट है, ओके। आप सोचोगे कि बहुत ज़्यादा सिलेक्ट किया हुआ, ठीक है, लेकिन नहीं है। 25 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है, जो कि बहुत कम है, ठीक है। आपके सिलेबस कितना, मतलब टोटल 18 यूनिट है, 18 यूनिट है, उनमें से मैंने 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका थर्ड क्वेश्चन कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मराठों के आगमन यानी कि उदय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इस क्वेश्चन को मैंने अच्छी तरीके से, संपूर्ण तरीके से, बेहतरीन तरीके से, सरल भाषा में अपने लैंग्वेज में UPSC लेवल तक की मैंने करवा रखा है। मराठा के बारे में, मराठा स्टेट के बारे में, कौन कौन से शासक आए थे, कैसे आगमन हुआ था, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया है। और इसका एक प्ले लिस्ट भी बना दी है अभी जस्ट मैंने, BHIC 112 के नाम से, ठीक है। उसमें आपका टॉपिक और थंबनेल जो है ना अलग अलग नाम से आपको दिखेगा, लेकिन उसमें नहीं जाना है आपको। सिर्फ जो है थंबनेल में लिख दिए हैं मैं मराठा स्टेट पार्ट 1 2 3 4, इस तरह से मैंने बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा, ओके। आपका जैसे मान के चलो टॉपिक जो है ये आपका सिलेबस BHIC 112 में है, और मराठा के बारे में जैसे कि मराठा में शिवाजी वगैरह सब है, और कोई और बुक में हो, कई और क्लासेस में हो, मराठा के बारे में वही दिया जाएगा, ठीक है। तो आप अगर मेरे क्लास से कर लेते हो तो मैं कह सकता हूँ आप मराठा का कभी भी भूल नहीं पाओगे। मराठा का कोई भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, तमाम क्वेश्चनों को आप बेहतरीन तरीके से सरल भाषा में हल कर सकते हो, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, और प्ले लिस्ट मैंने बना दिया और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आपके लिए ये चीज़ सब कुछ बना दे रहा हूँ। उसके बाद अगला कहता है, मुगल मराठा के संबंध पर लेख लिखें। ये भी क्वेश्चन का उसमें आंसर मिल जाएगी, ओके। उसके बाद कहता है, अगला क्वेश्चन है, बहमनी सल्तनत के पतन के बाद उभरी दक्कन की क्षेत्र राजनीति पर टिप्पणी लिखें। उसके बाद अगला है, राजपूतों और प्रारंभिक मुगल शासकों के बीच संबंधों पर टिप्पणी लिखें। और सिख धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात जान लो, इग्नू ने सिख धर्म पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, हालांकि धर्म के अनुसार नहीं फोकस किया है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन पूछने की जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा है। अब तक जैसे ये जो है ना, ये आपका BHIC 133 उनके सिलेबस में भी है, और आपका BHIC 1 शायद 110 में भी है, तो उसका भी क्वेश्चन में पूछा गया है। BHIC 133 में भी पूछा गया। मतलब कि बोले तो इतिहास के जितने भी, हिस्ट्री के जितने भी ऑनर्स पेपर हैं, अगर उसके सिलेबस में है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो आपको भी पूछ सकता है। तो इसको जरूर देख लीजिएगा, सिख धर्म से, ठीक है, कई बार पूछा गया है। उसके बाद कहता है, मुगल और सिख के बीच संघर्ष पर टिप्पणी करें। उसके बाद भारत में रेशम उत्पादन पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, और मुगल शासकों के अंतर्गत आंतरिक व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। हिंद महासागर में व्यापारिक संजाल पर एक टिप्पणी करें। उसके बाद कहता है, अंतर्देशीय व्यापार में बंजारों की भूमिका का वर्णन करें। उसके बाद भारत में 16वीं शताब्दी के दौरान इस्लामी धार्मिक विचारों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करें। फिर अगला सवाल है आपके लिए, 16वीं शताब्दी से पहले भारत में भक्ति आंदोलन के विकास पर टिप्पणी करें। भक्ति आंदोलन से संबंधित मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया है, उसको भी मैं प्ले लिस्ट में ऐड कर दिया हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और मुगल और वैष्णव मंदिरों और उपदेशों के बीच संबंध स्पष्ट करें। उसके बाद अकबर के समय की वास्तुशिल्प योजना पर टिप्पणी करें। देखिए, अकबर के समय में, यहाँ अकबर के बारे में पूछ सकता है, शाहजहाँ के बारे में जो है, औरंगजेब के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, आपके तो सिलेबस में सारे के सारे दिए हुए हैं, तो कोई एक पूछे जाने की संभावनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद अकबर के समय में मुगल शैली के विकास पर टिप्पणी करें। दरबारी सांस्कृतिक अध्ययन के लिए प्रासंगिक स्रोत पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। उसके बाद कहता है, मुगल दरबार में महिलाओं की योगदान पर चर्चा करें, जैसे कि नूरजहां, शाहजहां आरा, ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप शाहजहां की बेटी है, तो इस पर आपको टिप्पणी के लिए कहा जा सकता है। उसके कहता है, गणिका और दरबारी शिष्टाचार पर एक टिप्पणी करें। मुगल साम्राज्य के पतन पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता ही है, अगर आपके सिलेबस में है तो मुगल साम्राज्य का पतन हो, आगमन हो, इससे तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसमें तो मैं भी कुछ बोलूँगा तो फिर भी आप, मतलब बोलने का है ही नहीं कुछ इस क्वेश्चन में,
ठीक है। तो इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, उसको भी ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है, कर दिया हूँ, तो देख लीजिएगा उसको भी। और 17वीं शताब्दी के दौरान भारत में फारसी के विस्तृत होते क्षेत्र पर टिप्पणी करें। किशनगढ़ चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं पर टिप्पणी करें। और 17वीं शताब्दी के भारत की दरबारी संस्कृतियों में वस्त्रों और पोशाकों की क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन सब आपके असाइनमेंट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन जो एक दो क्वेश्चन देखने को मिलती ही है, तो आप कभी भी उसको भी इग्नोर मत करना। तो इन सभी सवालों को आप जरूर कंप्लीट करके जाना, ठीक है। असाइनमेंट के क्वेश्चन और जितने क्वेश्चन मैंने दिया है उसमें मैंने असाइनमेंट के क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर दिया, तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है, काफ़ी है, काफ़ी है। उसके बाद मेवाड़ के साथ जहांगीर के संबंधों पर एक नोट लिखें। ये टोटल आपका 25 क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी सवालों को आप अच्छे तरीके से कर लेते तो आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो ये रहा आज फॉर क्रिएटिव स्टडीज की तरफ से ये इतनी बड़ी एफर्ट बाय अभिषेक सर। ओके, तो आपको करना क्या है, तो इन सभी सवालों को कर लेनी है। उसके बाद जो है, और चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यार अपना इतना मेहनत करता हूँ, आप सभी सपोर्ट नहीं कर सकते हो क्या? थोड़ा सा सब्सक्राइब और शेयर करने में क्या जाता है, इतना एफर्ट कर रहा हूँ। देखो इतनी सारी आपको पूरे सिलेबस को मैंने पढ़ने के बाद आपको नोट बनाया, नोट बना के बाद आपके पास लेके आया। बहुत मेहनत लगती है, एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी कुछ हमको पढ़ना पड़ जाता है, ठीक है। तो सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमें भी सपोर्ट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट क्लास में जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूं। सो प्लीज़ आप सभी सपोर्ट करें। चलिए ठीक है, और कोई डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।